जब से आए हो सब लोग कह रहे हैं उत्कर्ष मोटे बहुत हो गए हो, पेट बहुत निकल आया, सही कह रहे थे, पेट बहुत निकल आया। एक टिप्पणी करता हूं, मुझे आदेशित करिएगा काव्य पाठ के लिए। सबने कहा उत्कर्ष तुम्हारा पेट बहुत निकल आया, मैंने कहा एयर बैग सिर्फ और सिर्फ लग्जरी कारों में ही पाया जाता है। अभी मजा नहीं आ रहा, बस थोड़ी थोड़ी देर में मजा आएगा। रायबरेली से आया और वहां पर से केवल और केवल कांग्रेस की सरकार वहीं पे बनी और मंच पर आदरणीय राहुल दादा की उपस्थिति है। राहुल के पहले हमेशा बुलडोजर ही चलता है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता और अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। आप सबका आशीर्वाद स्वागत है। कि दृष्टि है खराब मेरी दूर वाली, इसलिए आप सब थोड़ा थोड़ा पास में आ जाइए। वो गला है खराब मेरा भारी भारी भरा हुआ, बाजा वाले बाजा जरा ठीक से बजाइए। उस संचालक जी के साथ विद्यमान गुड़ी जने आप सब ताल मेरी ताल से मिलाइए। वो भारी भरकम 100 किलो वेट लेकर के आ गया हूँ मंच पर, तालियां बजाइए। बिल्कुल आप मजे में आप आ गए मेरे लग। सर मैं बता दूं कि मैं भी सेना में भर्ती होने गया था, बच्चों को ध्यान से सुनिएगा, मैं भी सेना में भर्ती होने गया। मैं क्यों, मेरा सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं? जब ये बात सब होने लगा तो जो सर थे मेरे, उन्होंने कहा बेटा सीने में फीता लगाओ और बोलो तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। हमने कहा सर हम अंतिम सांस तक लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा मजा नहीं आया और बताओ फिर से सीने में फीता लगाओ। हमने कहा सर खून का लहू का कतरा कतरा देश के नाम कर देंगे। उन्होंने कहा अभी मजा नहीं आया, फिर सीने में फीता लगाओ। हमने सांस फुलाते हुए कहा सर मैं 3 लाख तक दे सकता हूं। तालियां कमजोर है पर जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है भैया। मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। मैं अभी 20 साल का हूँ केवल, मुझे देखने कुछ लोग आजकल। मैं एक बार पढ़ने गया, मेरे अध्यापक खड़े हुए बोले उत्कर्ष खड़े हो, मैं खड़ा हो गया। बोले उत्कर्ष एक मोटरसाइकिल में 13 लोगों को बैठाना कैसे बैठाएंगे? मेरा जवाब सुनिएगा और तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। मैं कविता से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। गुरुजी ने कहा उत्कर्ष एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठेंगे? हमने कहा गुरुजी 2 छक्के बिठाओ और आप मोटरसाइकिल चलाओ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आजकल प्रेम की हालत क्या हो गई है, सुनिएगा और आशीर्वाद कि प्यारी प्यारी लगती है जैसे मुझको वो परी, और आंखों में वो काला चश्मा लगाए हैं। वो बाल घुंघराले लगे जैसे किसी नागिन से कसी हुई चोटी कटी तक लहराए हैं। तो जिन घनी काली जुल्फों को देख देख कर मन में हजारों ख्वाब हमने सजाए हैं। तो उन जुल्फों पे जो फिराया हाथ हमने, तो हाथ में 50 ग्राम जुए चले आए। दीदी पढ़ रही तो ऐसा लग रहा था साक्षात माँ आ गई मंच पर। उसके बाद सर ने मुझे खड़ा कर दिया, ऐसा लग रहा माँ के बाद सीधा भैरव बाबा आ गए। भैरव बाबा छूटे काल भैरव आ गए। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, इसी तरह मस्ती से सुनिएगा। एक बार एक नेताजी और उसके बच्चे के बीच कुछ बातचीत हो रही थी। मैं अलग अलग रंग से आपको कविता सुनाता चलूंगा, सुनिए। तुम दोनों की बातचीत और ये 4 पंक्तियां और आज की राजनीति सुनिए। कि एक दिन नेताजी का लड़का यूं बोला सुनो, राजनीति सीखनी मैं शिष्य बनूं आपका। वो सारे गुण सिखला दो मुझको पिताजी आप, या फिर सिखा दो ज्ञान पुण्य और पाप का। तो बोले पिताजी कि बेटा छत पर चढ़ जाओ और कूद जाओ लेके राम नाम जाप का। बोले पिताजी कि बेटा छत पर चढ़ जाओ और कूद जाओ लेके राम नाम जाप का। तो टूट गई टांग, बोला क्या किए पिताजी आप? बोले पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं बाप का। और स्वागत संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह, रहूंगा तेरे सदा। पीछे देखना पड़ता। आजकल राहुल जी को देख के ही सब लोग बोल रहे हैं। ठंड लग रही थी, हमने कहा आप तो वहां टी-शर्ट में पूरी ठंडी काट दी। हाँ, संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह, संग संग रहूंगा। चौथी बार पढ़ रहा हूं, जब तक ताली नहीं बजाए मैं पूरी रात ये पढ़ूंगा।
ऐसे नहीं, संग संग रहूंगा 1 2 3 4, संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह, संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह, गाने में रहूंगा तेरे अचार की तरह, सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, पर मैं भी संग रहूंगा भ्रष्टाचार की तरह, और मेरे भी साथ यार एक कमाल हो गया। मैं भी पहले बहुत क्यूट एंड हैंडसम हुआ ऐसा, मुझे पता है, वो वीडियो कॉल पे रोज पता चलता, मैं ऐसा हुआ तब से 4 पंक्तियां सुनेगा कि मेरे भी साथ यार एक कमाल